वहीं रामनवमी पर हिंसा को लेकर बिहार के सासाराम और नालंदा दोनों जगहों पर धारा 144 लागू है। सासाराम में एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कई इलाकों में दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। इंडिया टीवी के पास सासाराम और नालंदा से जो तस्वीरें आई हैं वो आपको हैरत में डाल देंगी। और हर साल रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा में अड़ंगा लगाने वालों की चाल भी बेनकाब कर देंगी। हरा घर है, जो हरा घर है उसी पे से ढेला चल रहा है सर। देखिए देखिए, रिकॉर्ड करा। रामनवमी की शोभा यात्रा पर समुदाय विशेष के घरों से जमकर चले पत्थर। मस्जिद के पास मौजूद घर की छतों से पत्थरबाजी। ये सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा के बिहार शरीफ की तस्वीरें हैं, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर लोगों ने अपने घरों की छतों से ईंट पत्थर फेंके। हरा घर है, जो हरा घर है उसी पे से ढेला चल रहा है सर। देखिए रिकॉर्ड करा। मामला केवल ईंट पत्थर तक ही सीमित नहीं रहा। आगजनी हुई, गोलियां चली, बम फेंके गए, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। उनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार के सासाराम और नालंदा दोनों जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा क्या निकली, एक समुदाय विशेष के लोगों ने बवाल कर दिया। बम बारूद तक चल गए। सासाराम में गुरुवार को रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। उस वक्त मुस्लिम बहुल इलाके में शोभा यात्रा निकालने वालों और लोकल लोगों के बीच झगड़ा हो गया। तब पुलिस ने मामले को शांत करा दिया। लेकिन कल यानी शुक्रवार को अचानक फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई, फिर बम फेंके गए। 2 घरों में आग तक लगा दी गई। इंडिया टीवी के पास सासाराम में बवाल की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। इन तस्वीरों में मस्जिद के पास मौजूद घर की छत से कुछ लड़के पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें सासाराम के शाहजलाल पीर मोहल्ले की हैं। इसके अलावा सासाराम के सफोलागंज मोहल्ले में भी कई नौजवान पत्थर चलाते नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने कई दुकानों को निशाना बनाया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। सासाराम में हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लगा दी है। इसके साथ ही सासाराम में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। सासाराम के कादिरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी, नवरत्न बाजार और गोला बाजार जैसे कई इलाकों में एहतियातन दुकानें बंद कर दी गई हैं। सासाराम में जिस इलाके में सिचुएशन बिगड़ी, वहां पुलिस और प्रशासन के कई बड़े ऑफिसर्स मौजूद हैं। रोहतास के एडीएम ने बताया कि कुछ जगहों पर पत्थरबाजी हुई है, लेकिन अब हालात काबू में हैं। तो वहीं बिहार के बीजेपी लीडर सुशील मोदी ने दोनों पक्षों से शांति बनाने की अपील की। साथ ही पुलिस प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं सभी दोनों समुदाय के लोगों से ये अपील करूंगा कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में न ले। और जो भी मिसक्रिएंट्स हैं, जो भी तोड़फोड़ करने वाले, अगलगी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और पुलिस इस बात को देखे कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों एक मंदिर के अंदर तोड़फोड़ हुई और क्यों कुछ मोहल्लों में घरों में घुसकर और तोड़फोड़ की गई। तो इस पूरे मामले की तहकीकात की जानी चाहिए और वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वहीं नालंदा के बिहार शरीफ में रामनवमी की शोभा यात्रा कल निकाली गई और इस दौरान पत्थरबाजी हो गई। शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल थे, लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंची तो हमला हो गया।
कुछ ही देर में भक्ति का माहौल खत्म हो गया, जंग की सिचुएशन बन गई। शोभा यात्रा में शामिल लोग भी जवाब में पत्थरबाजी करने लगे। इस दौरान फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए। देखते ही देखते पूरे इलाके में तनाव हो गया। हम लोग अभी हमारा पूरा प्रयास है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें और अपील कर रहे हैं हम लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखें। 144 जैसा आपने सुना कि लागू कर दिया गया है। कुछ लोगों को डिटेन जरूर किया गया है, लेकिन अभी संख्या मेरे पास नहीं है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं और हम लोग अभियान चलाएंगे। चिन्हित करके जो भी दोषी हैं सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने कानून के हाथ में लिया है और संपत्ति को जलाने का प्रयास किया है, सब पर सख्त कार्रवाई की। सर रोड़ेबाजी गोलीबारी की बात सामने आ रही है। जो भी जिन लोगों ने भी गलत किया है उन पर सख्त कार्रवाई की। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो तस्वीर है वो ये है। हरा घर है, जो हरा घर है वो उसी पर से ढेला चल रहा है सर। देखिए देखिए, रिकॉर्ड करा। इस तस्वीर में हरे रंग के इस घर की छत से क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, सब के सब जुलूस पर पत्थर फेंकते नजर आए। चूंकि ये तस्वीर वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड करके भेजी है, इसलिए ये तस्वीर ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि धार्मिक शोभा यात्रा के रंग में भंग डालने का काम आखिर किसने किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।